नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको आपकी वर्कशीट नंबर 40 करा रही हूँ। ये आपके पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका है और इस वर्कशीट की आज की थीम है आओ कहानी बनाएं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बच्चों, कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। कहानी से विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और कल्पना करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए आज हम एक सांकेतिक कहानी बोलकर पढ़ते हैं। एक बार देखिए, यहाँ पर एक बारहसिंगा है। उसे यहाँ पर अपनी पानी में परछाई दिख रही है। इधर वो कहीं पर फंस गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक बारहसिंगा गर्मी के दिन नदी किनारे पानी पीना ये हमारे कुछ हिंट हैं। एक बारहसिंगा गर्मी के दिन नदी किनारे पानी पीना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा प्रशंसा टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज़, भागना, सींग झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। ये कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी बनानी है। चलिए देखें। ऊपर दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखिए और बोलकर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन बहुत बहुत गर्मी थी। वह नदी किनारे पानी पीने गया। उसने अपनी परछाई देखी। उसके सींग बहुत सुंदर थे, परंतु उसके पैर भद्दे थे। वह पैरों को कोसने लगा। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उसके सींग फंस गए, परंतु पैरों की मदद से वह बाहर आ गया। ठीक है। उसके आगे आप लिखेंगे उसने पैरों को धन्यवाद दिया। ठीक है, चलिए आगे देखें। कहानी इस तरीके से, किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। वह नदी किनारे पानी पीने गया। उसने अपनी परछाई देखी। उसके सींग बहुत सुंदर थे, परंतु उसके पैर भद्दे थे। वह पैरों को कोसने लगा। तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उसके सींग फंस गए, परंतु पैरों की मदद से वह बाहर आ गया और उसने अपने पैरों को धन्यवाद दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे? तो बारहसिंगा के सींग झाड़ी में फंस गए थे। झाड़ी में बारहसिंगा को अपने सींग बहुत पसंद थे, परंतु पैर बिल्कुल नापसंद।
आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी? कक्षा में अपने सहपाठियों और अध्यापक से अपने विचार साझा कीजिए। आपको जो भी अपने शरीर का अंग बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए, जो कम अच्छा लगता है उसके बारे में बता सकते हैं। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को बताइए कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को भावनाओं का बिना बोले आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि साइन लैंग्वेज जो है वो भी एक माध्यम होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है और उपयोगी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।